हे गाइस, लॉस्ट इन हेवन हेयर। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ वापस स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन मेरी ट्रैवल सीरीज चलती रहेगी। दिस वीडियो इज़ बेसिकली टू एक्सप्लेन इट टू यू। आपका जब स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लग जाएगा और जब आप एज अ स्टूडेंट आ जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एज अ स्टूडेंट इन स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड के बारे में नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहले वो जाके देखिए, बिकॉज इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। चलो, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये रहती है पहले 6 महीने में यू कांट वर्क लीगली। और इवन इफ इट वाज लीगली अलाउड, डिफ़िकल्ट होता है काम ढूंढना पहले एटलीस्ट 3 से 4 महीने में, बिकॉज यू आर न्यू इन दिस कंट्री। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है तो आपको लैंग्वेज सीखने में थोड़ा तो टाइम लगता है। उसके अलावा लैंग्वेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो आपको काफ़ी फेस करना पड़ेगा एटलीस्ट पहले 1 से 3 महीने के लिए। आप जैसे कि मैंने कहा, ज्यूरिक, जेनीवा या फिर बासल में इंग्लिश चल जाती है, बट इन बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में इंग्लिश चल जाती है। अगर आप किसी शॉपिंग करने जा रहे हैं कहीं पे भी, या फिर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो शायद इंग्लिश ना चले। इसके लिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज, अगर जेनीवा में है तो फ्रेंच, और अगर ज्यूरिक में है तो जर्मन ऑफकोर्स आनी चाहिए, एटलीस्ट इन ऑन अ बेसिक लेवल। लेकिन पहले 3 महीने में काफ़ी मुश्किल रहता है, सो यू माइट फील लाइक यू आर लॉस्ट अगर आप टूरिस्टिक एरिया से बाहर हैं, ज्यूरिक के सेंटर से बाहर हैं। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे काफ़ी शांति रहेगी। सो द फर्स्ट थिंग आई एम श्योर यू गोना नोटिस इज़ द एयर, एंड ऑफ कोर्स कितनी शांति है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा है। अब मोस्टली जब आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के आते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट पहले साल या पहले 6 महीने बेसिक लेवल की जर्मन क्लासेस रहती हैं, सो यूटिलाइज दैट। और आपके साथ और भी जो लोग जुड़ेंगे, सो मेक श्योर दैट यू मेक अ ग्रुप और आप अपने फ्रेंड्स बना सकें इन पहले 3 से 4 महीने में, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं लोगों पे, लोकल लोग कैसे हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं तो आपकी मोस्टली लाइफ यूनिवर्सिटी के अराउंड ही रहेगी, और वहाँ पे काफ़ी सारे आपको लोकल स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है सोशल लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे काम करने आ रहे हैं या फिर एज अ फैमिली आ रहे हैं। बट एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका ऑफकोर्स आपके दोस्त वहाँ पे आसानी से बच जाते हैं, क्योंकि आपकी खुद की एज के रहते हैं। ऑफकोर्स यू स्टडी टुगेदर, और मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश चलती है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप यहाँ पे पढ़ने इंग्लिश में ही आ रहे होंगे। तो दैट मेक्स इट अ बिट ईजियर टू हैव सम स्विस एंड सम इंटरनेशनल फ्रेंड्स एज वेल। उसके बाद बारी आती है अकोमोडेशन की, सो इट कैन बी अ बिट ट्रिकी। तो बेसिकली मोस्टली अगर आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सर्विसेज, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी अकोमोडेशन एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 मंथ ढूंढने के लिए। आप स्टूडेंट हाउसिंग में जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअली अपने आप से कहीं हाउसिंग ढूंढेंगे बाहर प्राइवेटली। नॉर्मली एक्सपेक्ट कीजिए 700 से 800 फ्रैंक बर्न में, और मे बी 1000 फ्रैंक ज्यूरिक में, डिपेंड्स। वेगस जिमर बेसिकली शेयर अकोमोडेशन को कहा जाता है यहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं एक अपार्टमेंट। आपका खुद का रूम रहता है, बट ऑफ कोर्स यू शेयर द लिविंग रूम एंड द बाथरूम। स्टूडेंट्स के लिए रूम बेसिकली मिल जाता है यूनिवर्सिटी के आसपास अराउंड 500 टू 600 फ्रैंक्स, एक रूम अराउंड 18 m² टू 20 m²। तो वो डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा पे करना चाहते हैं, बट एक्सपेक्ट टू पे अराउंड दिस मच फॉर योर हाउसिंग वंस यू गेट प्राइवेटली outside the university. So जैसे तैसे आपने अपने पहले 6 महीने निकाल लिए, and now it is the time when you can start to work. This is a very special time, क्योंकि अब आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जगह जाके इंटरनेट पे अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, अप टू 15 आवर्स पर वीक, और समर हॉलीडेज में फुल टाइम 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स। स्विट्जरलैंड में मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काम ढूंढना आसान है इफ़ यू आर लीगली अलाउड टू वर्क हेयर। पार्ट टाइम काफ़ी आसानी से मिल जाता है, स्पेशली इन समर्स में। विंटर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विंटर्स में इतनी सारी चीज़ें नहीं खुली रहती क्रिसमस के बाद, बेसिकली जनवरी फरवरी में। लेकिन अगर आपके पास एक फिक्स्ड काम है हर महीने, सो दैट इज़ कैन बी फाइन। लेकिन समर में काफ़ी आसान है मोस्टली जॉब ढूंढना एज अ पार्ट टाइम। सो अप्लाइड ऑनलाइन अपने दोस्तों के ज़रिए, या फिर आप किसी को जानते हैं तो ऑफकोर्स दैट ऑल्सो हेल्प्स। लेकिन जैसे ही आप किसी भी इंडस्ट्री में घुस गए, उसके बाद इट बिकम्स वे इजियर टू वर्क समवेयर। अब हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर ही रहे हैं तो सैलरी की भी बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आई गेस आप उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। पर बेसिकली स्विट्जरलैंड में जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम सैलरी कोई नहीं है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रह रहे हैं। जेनीवा में एक मिनिमम सैलरी है, और बासल में अभी अभी हुई है, जो कि है 21 फ्रैंक्स बासल में, और 23 फ्रैंक्स पर मंथ जेनीवा में। लेकिन जेनीवा काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी भी है रहने के लिए। मोर और लेस मिनिमम आपको मिल जाएगी किसी भी प्रोफेशन में अराउंड 18 फ्रैंक्स पर आवर।
जस्ट मेक श्योर कि आप ये 15 घंटे से ज़्यादा काम ना करें, और इलीगल तो बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा बिकॉज इट इज़ बैड। और ऑफ कोर्स पकड़े जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बिकॉज स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, और ये अफेक्ट करता है आपकी पेंशन पे और आपके जो टैक्सेस वगैरह जाते हैं उसके लिए भी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो ये तो सच बात है कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ऑफ कोर्स आपकी होगी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है स्पेसिफिकली सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि अभी ट्रेन्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और बसेस नहीं चलती सिटी टू सिटी के बीच में। सो दैट कैन बी समथिंग, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ज़्यादा शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट। और आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिकट्स खरीद सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, बट स्टिल दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप आराम से अपना महीने का खर्चा 900 से लेके 1000 चलो 1000 से 1100 के करीब हर महीना आप जैसे तैसे निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको मिनिमम टू मिनिमम रखनी पड़ेगी हर चीज़, कभी बाहर नहीं खाना एक्सेट्रा वगैरह, लेकिन 1100 से 1000 से के करीब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एज ए स्टूडेंट इन अ शेयर अकोमोडेशन, कुकिंग बाय योरसेल्फ, नेवर गोइंग आउटसाइड, आराम से निकल जाएगी। एक और चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद वो ये है कि बैंक में, ऐसे आपकी कंट्री में शायद ना होता हो, लेकिन यहाँ पे बैंक में आपको अकाउंट खोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बेसिकली मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है, लेकिन अगर आप 25 साल की उम्र से कम है या फिर स्टूडेंट हैं तो बेसिकली आपको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर आप जॉब वगैरह के आ रहे हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू पे लाइक 15 to 20 फ्रैंक्स पर मंथ आपको अकाउंट खोलने के लिए अपने बैंक में। मोस्टली सेम रहती है प्राइसेस हर तरफ, हर बैंक में। पढ़ाई के बारे में बात करें तो अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जो कि अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं उनमें आ रहे हैं पढ़ने, तो मोर और लेस सेम रहता है इंडिया के जैसे ही। 6 महीने आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है और क्लासेस भर के बच्चे रहते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी में आपको सोचा होगा बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन अगर आप अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ रहे हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है कंपेयर टू इंडिया या फिर किसी भी एशियन कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ पे होते हैं काफ़ी सारे ग्रुप वर्क और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम भी, तो ये थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, तो इसके लिए आप रेडी रहें कि अप्लाइड साइंसेज में आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट इट्स मोर प्रैक्टिकल एंड इट्स मोर रेलिवेंट, एटलीस्ट आई फील इट लाइक दैट। बात करें अगर आपके परमिट की तो आपको मिलेगा हर साल रिन्यू होगा बेसिकली, और वो आपको देखेंगे कि आप अभी भी स्टूडेंट है कि नहीं और आप क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हर साल आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यू होता है। इस रेजिडेंस परमिट पे आप पूरी यूरोप में, शेंगन में कहीं भी जा सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगेगा किसी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस या फिर जो भी शेंगन कंट्रीज़ होगी वहाँ पे आप घूमने आराम से जा सकते हैं। बेसिकली एज ए स्टूडेंट मैक्सिमम आप यहाँ पे 8 साल रह सकते हैं। 8 साल की पढ़ाई वैसे ही काफ़ी सारी है, उसके ज़्यादा नहीं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको जॉब मिल जाए स्टडी के बाद। स्टडी के बाद आपको 6 महीने के लिए आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। इस टाइम के दौरान आपको अपनी जॉब ढूंढनी है, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री। सो गाइस, दीज वर सम पॉइंट्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इफ़ यू आर कमिंग टू स्विट्जरलैंड एज अ स्टूडेंट। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो होपफुली लाइक दिस वीडियो, और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।